खुशी डायग्नोस्टिक सेंटर पर लगा गंभीर आरोप, नहीं है कोई रजिस्ट्रेशन। ब्रिजेश पाठक के आदेशों की खूब उड़ाई जा रही धज्जियां। कुछ दिन पहले एक महिला अपने इलाज कराने के लिए जब यहां आई तो अल्ट्रासाउंड में खुशी डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर ने बताया कि महिला की एक किडनी ही नहीं है। महिला गंभीर रूप से हुई बीमार। महिला को तुरंत बनारस ले जाया गया, जहां पर बनारस के डॉक्टर ने बताया कि महिला की दोनों ही किडनी सही है। इसी को लेकर भाजपा नेता एसडीएम अरुण श्रीवास्तव को दिया ज्ञापन। ये सुनाते हैं भाजपा नेता और पीड़ित महिला के पति ने मीडिया से और क्या कुछ कहा। सेंटर जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, जहाँ तक मुझे सूचना मिली है कि न उसका रजिस्ट्रेशन है, न वहाँ कोई प्रशिक्षित डॉक्टर है, क्योंकि किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर उस अल्ट्रासाउंड का विशेषज्ञ एक प्रशिक्षित डॉक्टर होता है जो जांच करता है। लेकिन यहाँ के जांचों में कई अनियमितता पाई गई है। कई दिनों से लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से शिकायत कर रहे थे कि भाई साहब, हम लोग वहाँ जाते हैं तो पेट में दर्द होता है, तो अगर हम यहाँ अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो सूजन दिखाया जाता है, दूसरी जगह सूजन अगर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो नहीं होता है। हार्निया होता है तो यहाँ पेट में पथरी दिखा दिया जाता है। ऐसे ही अन्य जांचों में इनकी अनियमितता उजागर हुई है और जो ये रिपोर्ट देते हैं उस पर किसी भी डॉक्टर का हस्ताक्षर नहीं होता है, जो प्रमाणिक नहीं होता है इनका रिपोर्ट, जिससे यहाँ के मरीजों की जान जो है मरीजों की जान पर जो है आफत बन पड़ी है। और सबसे सनसनीखेज मामला इनका ये आया है कि एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता जी, उनकी वाइफ का जो है अल्ट्रासाउंड हुआ है तो उन्होंने दोनों किडनी की बजाय उनकी एक किडनी को बता दिया कि गायब हो चुकी है, बचपन से एक ही किडनी है, जिसको सुनकर उनकी पत्नी सदमे में आ गई और जिसको आनन फानन में जो है बनारस में एडमिट कराया गया। तो निश्चित रूप से सरकार की, हम भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि पता चला, अब खुलकर लोग सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन लगभग 5 रिपोर्टें ऐसी आई थी जिसको लेकर आप मेरे पास 3 रिपोर्टें प्रमाणिक रूप से इनकी हैं। बाकी रिपोर्टों को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार की यह मंशा है कि जो अवैध तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन और बिना प्रशिक्षित डॉक्टरों के जो भी स्वास्थ्य केंद्र या जो है प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र या ये ऐसे अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालित होते हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। ये सरकार की मंशा है जिससे कि मरीजों के जान को सुरक्षित रखा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह तय किया है कि कहीं भी कोई भी अगर इस प्रकार के जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर होंगे जो अप्रशिक्षित डॉक्टरों और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे होंगे, उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार के मंशा के अनुरूप जांच कराई जाएगी। अभी क्या किया? अभी हमने एसडीएम साहब को खुशी डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ जांच के लिए पत्रक सौंपा है। अब आगे की कार्रवाई प्रशासन करेगी, उसके बाद ही इस पर कोई चर्चा होगी। पहले तो ये डॉक्टर नहीं है, बिना डॉक्टर के मदद से। दूसरी बात है कि मैं अभी 20 दिन पहले हमारे मैडम का तबीयत खराब हुआ, सुमन देवी का, और मैं यहाँ पे पेट का एक्सरे करवाया तो उसमें इन्होंने दिखाया कि एक किडनी आपकी नहीं है। और वही मैं बनारस दिखाया तो वहाँ बताया कि किडनी दोनों है और उसमें जो है गार्डवेयर में पथरी है, छोटा छोटा। सर कहाँ दिखाई थी आप? चकिया में कहाँ दिखाई थी? खुशी डायग्नोस्टिक सेंटर। तो ये बोले थे कि आपके पत्नी के मतलब एक किडनी है, एक किडनी नहीं है। लेकिन जब आप बनारस ले गए और ये बनारस में किस डॉक्टर के यहाँ ले गए? तो मैं एसपी यादव के यहाँ ले गया था, वो बोले दोनों शिव सर्जिकल हॉस्पिटल में। जी, तो वो बोले दोनों किडनी है। जी, तो वहाँ से इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है? हाँ, अभी भी मैं कल जो है कि 15 दिन का दवा लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं वहाँ एडमिट कराया था 7 दिन, जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। तो स्थिति सुधार में है? स्थिति सुधार में है इस समय, लेकिन हमारा जो है कि पैसा ज़्यादा खर्च हो गया। तो इस तरह से तो बहुत लोगों का ये जो रिपोर्ट गलत देते होंगे। अब गलत दे रहे हैं तभी ना इस तरह का हाल हुआ, नहीं तो अगर सही रिपोर्ट दे देते इलाज सही ढंग से होता ना। तो हम आप लोग से चाहेंगे कि वहाँ पे जो डॉक्टर वहाँ पे बैठे सही रिपोर्ट निकालें, इलाज जो है कि सही ढंग से हो।
कार्रवाई किस प्रकार चाहते हैं? कार्रवाई मैं चाहता हूँ कि देखिए, शरीर के साथ गलत छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, न गलत जांच होनी चाहिए। कोई जा रहा है, गरीब आदमी हो चाहे कोई भी अमीर आदमी हो, उसका जांच सही होना चाहिए। सर, ये क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, इसमें काफ़ी गरीब लोग रहते हैं और आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी आप लोग हैं, और जब आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ कैसा होता हो? देखिए, जांच जो होती है भाजपा सपा बसपा नहीं देखती है। जांच तो जांच, चाहे कोई भी आप व्यक्ति हो, कोई जांच जो होती है वो भाजपा सपा और बसपा को देख करके नहीं करती है। तो हम चाहेंगे कि जांच सही ढंग से हो।